Learners, welcome to Shiksha Shastra. Learners, आम आज 1000 pedagogy MCQ series start करुचे जो थे आम आपंकर मोस्ट इम्पोर्टाट 1000 pedagogy आम कंप्लीट करवा बहुत एरिया को आम कभर करवा आपंकर चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो चाइल्ड डेवलपमेंट हो लर्नर लर्निंग प्रोसेस हो असेसमेंट इवैल्यूएशन हो प्लान पॉलिसी एजुकेशनल मैनेजमेंट लैंग्वेज पेडागोजी पेडागोजी तो सबू एरिया को कभर करवा जमी आप जेकोसी एग्जाम दौरान आप टीईटी दौरान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लाइक ओटीटी हो ओएसएस टीईटी हो से टीईटी हो आपको हेल्पफुल हम जदि आप जेकोसी टीजीटी एग्जाम दौरान जमीक आम ओडार टीजीटी सीएसटी आईआईटी हो ओएवीएस टीजीटी हो पीजीटी हो कि आप एंट्रांस एग्जाम प्रिपेयर होती लाइक एज आप प्रिपेयर होती बीएड एंट्रांस एमएड एंट्रांस बीएड एमएड एंट्रांस आपको सबू एग्जाम हेल्पफुल हम ये पेडागोजी एमसीक्यू सीरीज जो थे आम कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टाट 1000 एमसीक्यू करवा पेडागोजी प्रत्येक क्लास रे आम ट्राए करवा 30टा लेखा एमसीक्यू करने केवल जो गुड़ा एमसीक्यू ता भावेनि प्रत्येक एमसीक्यू आम चाहिए एक्सटेंशन करने कि गोटे एमसीक्यू रु आम केमती 4टा एमसीक्यू नॉलेज पाई परिबा ठीक अच्छे पिले भल से क्लास करने चेष्टा करूँ सबु बेले क्लास गुड़ा मिस करूँ ना जमी आप जेकोसी लाइफ रे एग्जाम दिंतु टीईटी टीजीटी कि आपंकर पीजीटी रिलेटेड जेकोसी एंट्रांस रिलेटेड आप जमी फास्ट अटेम्प्ट क्वालिफाई करेंगे ट्राए करूँ ये 1000 टाँग एमसीक्यू सीरीज जमी आप डेली बेसिस रे कंप्लीट करेंगे सो आज गोटे क्लास रे तो पूरा 1000 टाँग एमसीक्यू करवा इम्पॉसिबल तो आम कौन करवा सीरीज माध्यम या कंप्लीट करवा क्लास 1 रे आम कौन करवा 1 to 30 क्वेश्चन डिस्कशन करवा ठीक अच्छे पिले चलते आम क्लास स्टार्ट करवा पिले गोटे कथा मन रखु क्वेश्चन को भल से बुझी जातु आपको रिलेट करवा ये जब क्वेश्चन आउ कि भी पचारे जमी आप एकाथरे तार आंसर देवे ट्राए करूँ क्वेश्चन को बुझापी मुझे गोटे कम करूँ आम जीवन चर्या डे टू डे लाइफ एग्जांपल दे बुझा चेष्टा करुँची ट्राए करूँ क्वेश्चन को भल से बुझापी ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 आप देखो Which of these is not a principle of constructivism? आदर कोटा हमर गोटे constructivism रो प्रिंसिपल नुहे ठीक अछि पिले ऑप्शन 1 देछि function of cognition is an adaptation of reality ऑप्शन 2 देछि knowledge is embedded in the social context every child is an active constructor of knowledge there is only one ultimate truth आंसर दाउ ट्राई करंतु पिले देखो ऑप्शन 1 देखिए तो फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज एन एडाप्टेशन ऑफ रियलिटी कि कॉग्निशन हो हमर जो कॉग्निशन रहिला बा कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन हो सोशल कंस्ट्रक्शन हो याकू सब बेले कॉग्निटिविज्म एक्सेप्ट करिछि ठीक है ना तो एटा आपनकर गोटे राइट ऑप्शन बा राइट प्रिंसिपल्स नॉलेज इज एम्बेडेड इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट भाइगोट्स के बिले कोन कहिसंती कंस्ट्रक्टिविज्म रे कि नॉलेज ता केमिति कंस्ट्रक्शन होछि ना एसआई थ्रो रे सोशल इंटरेक्शन थ्रो रे हम जतबेले हमठर जो माने नॉलेजेबल पर्सन हम टीचर होंतु पेरेंट्स होंतु सहित जो इंटरेक्शन करें नॉलेज इनक्रीज होची एवरी चाइल्ड इज एन एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज पियाजेट रिपीटेडली कहते कि जिते सब लर्नर रहिले से माने निजे एक्सप्लोर करती नॉलेज को से माने निजे निजे कंस्ट्रक्ट करती लर्नर होती एक्टिव क्लासरूम रे ठीक अच्छे देयर इज ओनली वन अल्टीमेट ट्रूथ एटा ऑप्शन 4 टा आपण देखंतु एटा आपण गोटे प्रिंसिपल नुहे से कहूची गोटे सिंगल अल्टीमेट ट्रूथ नाही रे पिले गोटे जेकोसी गोटे क्वेश्चन हम गोटे आंसर दे परिबा कि सो एडी सब्जेक्टिव कथा से कहूची कंस्ट्रक्टिविज्म कि मल्टीपल आंसर हे परिबो मल्टीपल ट्रूथ हे परिबो आमे कहि परिबा ट्रूथ ता होची गोटे अल्टीमेट गोटे परमानेंट ठीक है ना ट्रूथ रहा फ्लेक्सिबल ट्रूथ रहा चेंजेबल ट्रूथ रहा मल्टीपल एस्पेक्ट को इनक्लूड करिवो ठीक है पिले तो आपनकर ऑप्शन 4 होची कोन एटा गोटे प्रिंसिपल नो कंस्ट्रक्टिविज्म रो देखो आ किसी फीचर्स आपको ये पॉइंट आउट कर देछि कहितली क्वेश्चन रो एक्सटेंशन भी करबा ए तार फीचर्स गुडा टिके मन रखंतु अलगा एग्जाम रे आपन को ए फीचर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी पचारि पारे देखंतु ऑप्शन 1 अच्छा हमर देखंतु फीचर 1 लर्नर इज एक्टिव एंड लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस कंस्ट्रक्टिविज्म पिले कोन कहूची कि जो लर्निंग हम सब पढुचे पाठ सेटा गोटे एक्टिव प्रोसेस स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है आम कहबानी टीचर खाली एक्टिव इन्वॉल्व स्टूडेंट से एक्टिवली इन्वॉल्व स्टूडेंट हूँ कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे सेंटर ऑफ द पॉइंट ठीक है ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट ताको एमिति लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करबा जोथरे कोनोसी रेस्ट्रिक्शन नथिबो पूरा फ्रीडम थिबो ऑटोनोमस से निजे इनिशिएटिव नै पारुथिबो लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज विथ प्रेजेंट आमे कोन कंस्ट्रक्टिविज्म प्ले कहूची कि पिलार जो पूर्व नॉलेज अछि तार पूर्व ज्ञान पारंपरिक ज्ञान सहित वर्तमान रो ज्ञान सहित नॉलेज को रिलेट करबा ताहाले से प्रॉपर वे नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवो सोशल इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल एफर्ट भाइगट्स को कहउचंदी कोन पिले कि चाइल्ड जतबे सोसाइटी रो लोकमान सहित इंटरेक्शन करिवो तार नॉलेज तार
स्किल रे एनहांसमेंट हबो पियाजेट कहउछन जतले से इंडिविजुअल एफर्ट दबो जतले से निजे इनिशिएटिव नबो एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो ताहले मते तार नॉलेज कंस्ट्रक्शन हबो कंस्ट्रक्टिविज्म कहउछ टीचर एज ए फैसिलिटेटर टीचर हो जोटे गाइड रो रोल प्ले करे गोटे फैसिलिटेटर रोल प्ले करे एमदी न कि टीचर डोमिनेंट रोल प्ले करिवो स्टूडेंट एडी डोमिनेंट रोल प्ले करे ए बेसिक फीचर्स उडा मन रखंतु कंस्ट्रक्टिविज्म रो बहुत बार आपन को सब एग्जाम रे कंस्ट्रक्टिविज्म रिलेटेड क्वेश्चन ही पचारुछ ठीक है बेले नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर according to Piaget children at which of the stage tend to be egocentric and struggle to see things from the perspectives of other देखो बोले मैं आपन क्वेश्चन टा बुझे दोची पियाजेट कर जो चारिटा स्टेज कहितले कोन कोन पिले एम्ति आपन ऊपर को जिवे प्रथम कहितले सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल तापरे कंक्रीट ऑपरेशनल तापरे फॉर्मल ऑपरेशनल सो से जदि पियाजेट कर को स्टेज रे चाइल्ड टा गोटे इगोसेंट्रिक बिहेवियर शो करे इगोसेंट्रिक माने कोन से कहबो मु जहा कहूची सेटा ठीक अन्य मानक जोटा कहउछन सेटा भूल माने से ता निजो आडू सब दिन देखिबो अदर पर्सपेक्टिव से जमा देखिबो नाही ठीक है ला सेटा को स्टेज रे देखा जाउची से क्वेश्चन हमको पचारे छी आंसर दो ट्राई करंतु देखंतु पहले प्री ऑपरेशनल होची गोटे स्टेज जो स्टेज रे चाइल्ड रो इगोसेंट्रिक बिहेवियर टा शो करे ठीक है ला कि चाइल्ड भाबे मु जा कहउची ठीक अन्य माने जा कहउचंती भूल अन्य रो कहा पर्सपेक्टिव बा ओपिनियन को से एक्सेप्ट करे नाही आ ए जो इगोसेंट्रिज्म टा केबे एलिमिनेशन हुए ना जतले से कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को जाय सेतबेले एलिमिनेट हो जाए ठीक है ला पहले एति मन रखंतु क्वेश्चन नंबर 3 देखंतु ए बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हैपेंस ड्यू टू तार जो बैलेंस डेवलपमेंट माने प्रॉपर डेवलपमेंट केतबेले हबो खाली हेरिडिटी द्वारा इन्फ्लुएंस हेले इवोल्यूशन द्वारा इन्फ्लुएंस हेले ना एनवायरनमेंट द्वारा ना हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट द्वारा बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर देव ट्राई करंतु देखो जो चाइल्ड बैलेंस डेवलपमेंट कहते हैं हेरिडिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आ एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जब मिसिक इन्फ्लुएंस करूछन प्रॉपर वे रे ताल तार गोटे बैलेंस डेवलपमेंट हो पारिबो हेरिडिटी माने कोन प्ले माने आपन बुझैतिली जो हम पेरेंट्स रहिले हमर फोरफादर रहिले तांकर जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जतबेले हम मानक पाकु ट्रांसफर होची तक हम कहउछे हेरिडिटी हमर हेयर रो कलर हो आई रो कलर हो बॉडी रो कलर हो हाइट हो वेट हो कि हमर इंटेलिजेंस हो एनवायरमेंट कोन कि हमर जो चतुर्पार्श्व जो एस्पेक्ट गुडा रहला जतबेले हमर ग्रोथ और डेवलपमेंट को जतबेले इन्फ्लुएंस करूची तक हम कहउछे गोटे वन टाइप ऑफ एनवायरनमेंट ठीक है ला आ बोथ एनवायरनमेंट और हेरिडिटी रो इन्फ्लुएंस रे गोटे बैलेंस डेवलपमेंट हुए गोटे इंडिविजुअल रो तो आंसर आपन कहला ऑप्शन 4 हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चन नंबर 4 प्ले देखंतु व्हिच ऑफ दिस नॉट ए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि आदर हमर कोटा गोटे गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स नहे हम जतोले पिला पढौचे लेसन प्लान करूचे लेसन प्लान कला परे हम ऑब्जेक्टिव्स बनौचे कि आज हमर ऑब्जेक्टिव्स कोन हबो हम पिला मानकर कोन कोन चेंजेस हबो मु कोन अचीव करिया को चाहूची ठीक है ना सो आदर कोटा गोटे भलो ऑब्जेक्टिव्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे सब बळे नोट टा को देखिबे ए नोट टा को हम मिस करू बोली बहुत समय हमर एग्जाम रे भूल हो जाए आंसर टा सो कोटा गोटे भलो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रो The learning objectives should be identify learning outcome बढ़िया दिन सो एटा आपनकर पूरा करेक्ट अछि हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनौचे सेटा हमरो अचीवमेंट बा आउटकम सहित रिलेटेड होवा दरकार सेटा हमरो आउटकम को आइडेंटिफाई करूथिबा दरकार The learning objectives should be consistent with the course goal ठीक अछि हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनौचे हमरो जा कोर्स रो गोल अछि जो कोर्स भी हम करूचे ता सहित कोन होवा दरकार कंसिस्टेंट हे थुआ दरकार बा हे का चालू थुआ दरकार The learning objectives should have a meaningful outcome of instruction जहा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनौचे सेटा गोटे मीनिंगफुल लर्निंग इंस्ट्रक्शन रो बा आउटकम सहित रिलेट होथिबा दरकार सबले मन रखंतु ऑब्जेक्टिव्स टा लर्निंग आउटकम सहित रिलेट होथिबा दरकार एटाला सबुठार इंपोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जहा कहला आपन को थर्ड पॉइंट रे भी सेया कहला ऑप्शन 4 देखंतु लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी जनरल and not cater to specific set of learners देखो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ता जदि आपण सब बळे जनरल ले बनै देबे आमे कोन क्लासरूम रे बहुत कैटेगरी पिला अछंती स्पेशल लर्नर अछंती एडवांस लर्नर अछंती स्लो लर्नर अछंती सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ता हमकु सेमति बनै पड़िबो जेमति के स्पेसिफिक लर्नर मानकु मध्ये इंपोर्टेंस देई पारुथिबो जदि हम समान टाइप ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनै देले ताले कोन हबो जो माने धर अछंती स्पेशल लर्नर जो माने स्पीडी लर्नर जो माने हाई अचीवर ताले कोन से मानक समस्त पे प्रॉब्लम हबो तो स्पेसिफिक इंपोर्टेंस हम भी दबा लर्नर मानकु जो मानकर स्पेशल नीड्स अछि जो मानकर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अछि तो एटा आपनकर कोन हबो ऑप्शन 4 इज नॉट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ठीक है ला नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु क्वेश्चन नंबर 5 The social learning theory that emphasizes the importance of observing and modeling the behavior, attitude and emotional reaction of others was proposed by
Which of these eminent researcher आदर को आपणकर जड़े एमिनेंट रिसर्चर जे सोशल लर्निंग थ्योरी ऊपर पॉइंट आउट कर सोशल लर्निंग थ्योरी पिले सोशल लर्निंग थ्योरी आंसर देवा ट्राई करंतु आम जाने भाग्योट्सकर कौन पिले ना सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो से कहते सोशल इंटरेक्शन एमकेओ मोर नॉलेज अदर दैन से कहते जेडपीडी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से कहते स्कैफोल्डिंग को लर्निंग रेसिप्रोकल लर्निंग बहुत दिन कनसेप्ट कहते पियाजेंटर पिले कौन ना कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट कथा कहते किंतु सोशल डेवलपमेंट बा सोशल लर्निंग थ्योरी पर किए कहते ना अल्बर्ट बांदुरा बांदुरा जो लर्निंग थ्योरी ताको कहुए सोशल लर्निंग थ्योरी बा ताको कहुए सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भल से मन रखु क्वेश्चन नंबर 6 पिले देखंतु डेवलपमेंट एंड लर्निंग अकर्स इन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ दिस हमर जो डेवलपमेंट और लर्निंग दीटा को कहा द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होची बा कहा द्वारा अकर होची ओनली सोशल एस्पेक्ट ओनली इकोनॉमिक एस्पेक्ट ओनली कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट किंबा ऑल ऑफ दिस ऑल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट आंसर दो ट्राई करंतु देखो गोटे चाइल्ड रो डेवलपमेंट को कौन कौन फैक्टर्स गुड़ा को इन्फ्लुएंस करछि म ऑलरेडी आपन सहित डिस्कशन करिछि कौन कौन फैक्टर्स पिले तार सोशल फैक्टर्स हो तार कल्चरल फैक्टर्स हो तार इकोनॉमिक फैक्टर्स हो तार डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन कस्टम्स हो तार एजुकेशन हो एगुडा सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर्स जोड़ा तार ग्रोथ डेवलपमेंट आ तार लर्निंग को भी इन्फ्लुएंस करुछि ठीक है पिले तुमको आंसर आपन कोन हो ऑप्शन 4 ऑल सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट that helps to for the development and learning of the child. Next question देखो question number 7 under achieving children show most of these characteristics other than जो माने under achieving student माने जो माने high achiever जो माने एवरेज अचीवर जो माने लो अचीवर हमें कहू जो माने अंडर अचीवर तो सेही जो स्टूडेंट माने आदर को कैरेक्टरिस्टिक्स ता शो करंती नाही से कहूची ठीक है ना सो मोस्ट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन क्वेश्चन को भलो से बुझियांतु कि हम तो सिंपल ले कहबा आदर को कैरेक्टरिस्टिक्स माने शो करंती नाही पार्टिसिपेट्स एक्टिवली एंड एंगेज इन द क्लासरूम डिस्कशन आपको अपन होल्ड करके रखंतु लो सेल्फ इमेज एटा ठीक अछि कि जो माने अंडर अचीवर स्टूडेंट माने से भावंती हमर सेल्फ इमेज हमर जो निजर आइडेंटिटी को से माने एते वैल्यू दियंतिनी ठीक है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क जो माने अंडर अचीवर स्टूडेंट माने से मानकर इंटरेस्ट न थाए स्कूल वर्क स्कूल असेस माने असाइनमेंट ऊपर यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म एंड एक्सक्यूजेस से सब डिफेंस मैकेनिज्म यूज करिवे बारंबार एक्सक्यूज देबे सर एटा हेल्प पेलानी हमें करि पेलनु एही प्रॉब्लम थिला ए जो पॉइंट 1 देखंतु एटा गोटे भलो कैरेक्टरिस्टिक्स बा भलो स्टूडेंट्स रो कैरेक्टरिस्टिक्स हाई अचीवर कैरेक्टरिस्टिक्स एटा केबे गोटे अंडर अचीवर कैरेक्टरिस्टिक्स नहे किसी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिवो एंगेज रहिवो क्लासरूम रे केबे भी से एंगेज रहे ना से एक्टिवली पार्टिसिपेट करे नाही तो देखला आदर कोटा आपनकर नहे एटा आपनकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नहे तो आंसर कोन होला आपनकर ऑप्शन 1 पार्टिसिपेट्स एक्टिवली एंड एंगेज इन द क्लासरूम डिस्कशन इज नॉट एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर अचीवर स्टूडेंट्स ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु पिले गोटे हमर डिमेरिट हला हम माने कोन करूछे कि गोटे तळे लॉन्ग क्वेश्चन देखु जोटा बड्ड क्वेश्चन थे हम भाउछे एते बड़ क्वेश्चन के पढिबो ए क्वेश्चन ता प्राय हमको आसीबनी किंतु जत्ते बड़ क्वेश्चन हेतबो सेते सिंपल आंसर मन रखंतु कारण से हमको इलैबोरेट कर देई थाए तेछि एक्सपर्ट टीचर्स आर इन पोजीशन ऑफ ऑल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज विद इन द क्लासरूम टीचर होछि एक्सपर्ट टीचर पाखर सब नॉलेज अछि students are viewed solely as the receptor of knowledge and information student होची केवल गोटे पैसिव रिसेप्टर ऑफ नॉलेज से खाली पैसिवली क्लासरूम रे नॉलेज को रिसीव करूची आ टीचर होची एक्सपर्ट टीचर पाखे नॉलेज बहुत अच्छी ठीक है ना दिस काइंड ऑफ लर्निंग इज टर्म एज ए वाला टाइप ऑफ लर्निंग को हमें कौन कहबा टीचर सेंटर्ड अप्रोच स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच हैंड्स ऑन अप्रोच बाय इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच बहुत सिंपल म आपन को क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिलेनी तो आंसर द ट्राई करंतो देखो तो हमें कहू टीचर होची एक्सपर्ट स्टूडेंट होची पैसिवली रिसेप्टर ताले एटा को अप्रोच हो ना गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच टीचर पाखरे अधिक ज्ञान अच्छे हम भाबी नौचे स्टूडेंट पाखरे ज्ञान नाही टीचर जहाँ कहब ठीक स्टूडेंट खाली शुणिब रिसेप्शन करिवो तांको नॉलेज को से जहाँ लेक्चर देबे तो एई भली अप्रोच जतले क्लासरूम में फॉलो करूचे सेटा को हम कहूचे गोटे टीचर सेंटर्ड अप्रोच ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 9 देखंतु which of these is an advantages of student centered approach कि आधर हमर कोटा गोटे student centered approach रो advantages क्वेश्चन उडा देखंतु आंसर द ट्राई करंतु ऑप्शन 1 देखंतु because students are talking classroom में open be noisy and chaotic एटा तो गोटे disadvantages पिला से हम पचारछि advantages कोटा because of the teachers does not always deliver instruction to all students at once some students may miss important facts
एटा अपन गोटे डिमेरिट सेटा गोटे मेरिट्स बा एडवांटेजेस नुहे स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग ask questions and complete tasks independently eta apna hold on kar rakhantu some students prefer to work alone so group work can become problematic eta apna advantages no se upare chatru advantages kuda kadibar achi student centered approach pila kono jo thre gote student nije initiative nobo nije problem ku solve karibo nije assignment karibo nije initiative nobo nije hochi center of the learning kebal teacher taku guide kare ठीक है पिले तेन आपन आंसर कोन हो ऑप्शन 3 स्टूडेंट लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग्स निजे निजे लर्निंग को डायरेक्शन प्रोवाइड करिवो निजे क्वेश्चन करिवो निजे को आ कोन करिवो इंडिपेंडेंटली निजे इनिशिएटिव नै कि ना गोटे काम को कंप्लीट करिवो बा टास्क को कंप्लीट करिवो एटा लोटा कोन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच तो आंसर आपन कोन हो ना ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ओन लर्निंग आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन नंबर 10 देखंतु ह्यूमन वॉइस मु जो आपन को पढौछि गोटे वन टाइप वॉइस रे केवल वॉइस आ मोर विजुअल भी आपन देखुचंती ठीक है ला वॉइस केवल मो विजुअल जतले न देखिबे मो मु जतले आपन को देखा न जीबी ठीक है ला मो फेस ता आपन को देखा जीबनी केवल मो वॉइस ता सुना जीबो जतले मो फेस कैमरा ता ऑन न करछि केवल वॉइस रिकॉर्डिंग करछि वीडियो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जोड़ा रहला टेलीफोन रे जणकर जे कथा होचंती ऑडियो डिस्क जोड़ा अछि हमर ऑडियो कैसेट जोड़ा अछि बा टेप्स रिकॉर्ड जोड़ा का ठीक है ला ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स ऑडियो ब्रॉडकास्ट जोड़ा हमर होउछि ठीक है ला रेडियो ब्रॉडकास्ट जोड़ा होउछि हम रेडियो जोड़ा सुनुचे सेउडा को टीएलएम भितर आसीबो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रे केवल ऑडियो किंबा विजुअल टीएलएम किंबा पिक्चोरियल टीएलएम किंबा नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम आंसर दा ट्राई करंतु पिले तो एटा बहुत सिंपल आपन कहि देला कि आपन ह्यूमन रो केवल वॉइस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो ऑडियो रिकॉर्डर हो किंबा रेडियो ब्रॉडकास्ट हो एटा सब आपन ऑडियो टीएलएम बा ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भितर आसीबो विजुअल्स भितर कोन आसी पिले आपन ना आपन टेलीविजन हला जते ब्लैक बोर्ड हरिका मॉडल्स फॉडल सब रहला सोडा आपन विजुअल रे आसी जो आपन सब देखुचंती ठीक है ला कि आपन नॉन प्रोजेक्टेड भितर पिले कोन आसीबो नॉन प्रोजेक्टेड माने जोरा प्रोजेक्शन यूज करा जाउ नाही ठीक है ला जेमति कि आपन ब्लैक बोर्ड हे गला व्हाइट बोर्ड हे गला ठीक है ला जोडा कि आपन को देखुचंती नॉन प्रोजेक्टेड सेउडा को प्रोजेक्टेड रे कोन आसीबो जोरा प्रोजेक्टर यूज होउची जो स्लाइड देखा जाउची प्रोजेक्टर जति को रहला एपीडियोस्कोप जोडा रहला आ 3 डायमेंशनल चार्ट कोन पिले जोडा को मॉडल छुडा को हमर को जाय 3 डायमेंशनल चार्ट मॉडल छुडा को ठीक है ला ए दिन छुडा को मन रखन तो एटा आपन आंसर कोन हला ऑप्शन 1 ऑडियो टीएलएम बा ऑडियो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्वेश्चन नंबर 11 बिले देखंतु which of this is not an ideal characteristics of a TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रो कोटा गोटे भलो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे हमको बाछिया पड़िबो शुड बी as simple as possible एटा ठीक कथा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जोडा मनैबा सेटा सिंपल होवा दरकार जादर पिला माने भलो से बुझी परिबे should be proportionate and to be scale जोटा को हम बनौचे सेटा proportionate होवा दरकार आ गोटे scale गोटे proper तार एज हो तार कैरेक्टरिस्टिक्स हो तार जे रिक्वायरमेंट हो सेही रिक्वायरमेंट अनुसार होथिबा दरकार it is the student responsibility to create all TLM teaching learning materials for the teachers एटा गोटे स्टूडेंट रेस्पोंसिबिलिटी सी बनेबो टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स टीचर पे टीचर तो क्लासरूम रे पढाइबो टीचर जानि मु कोन पढेबी केमिति पढेबी टीचर निजे बनेबो ना टीएलएम एटा गोटे कोन स्टूडेंट रेस्पोंसिबिलिटी स्टूडेंट बनै कि टीचर को दबो तो एटा आपन गोटे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बा आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे हमको लागुची ऑप्शन 4 भी देखते हंतु इट इज एडवाइजेबल टू प्री टेस्ट द टीएलएम ठीक कथा टीएलएम हम यूज करिया पूर्व तार पूर्व ताको टेस्ट करिया दरकार सेटा प्रॉपर वे रे पिला को हेल्पफुल होबो कि नाही तो एटा आपन कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे ना इट इज द student responsibility to create all TLM for the students एटा उटे appropriate नुहे कि स्टूडेंट काई क्रिएट करियो टीचर मन को पे TLM क्वेश्चन नंबर 12 देखंतु the type of testing used to gauge student learning during the lesson viewed as more of a natural part of the teaching learning process is termed as देखो देथरे किछि की टर्म गुडा का यूज होछि जोटा कि बहुत सिंपल पिले ठीक है ला कि जो टेस्टिंग रे हमें कोन करूछे टेस्टिंग गोटे असेसमेंट को हम गोटे एलिमेंट बोली भाबुछे जो एलिमेंट थ्रू रे कोन ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे बा ड्यूरिंग जतले टीचर पढौछि लेसन सेतबेले से कोन करछि पिला को असेस करूछि तो सेटा को हम कोन कहबा को भले असेसमेंट कहबा समेटिव इंटरिम टेस्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक जतले ड्यूरिंग पिला यूज होछि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ताको हम कोन कहउछे ना फॉर्मेटिव टेस्टिंग हम कहउछे बा फॉर्मेटिव असेसमेंट कहउछे डायग्नोस्टिक असेसमेंट कोन में करा जाय ना प्रॉब्लम स्ट्रेंथ वीकनेसेस को चेक करिया पे प्रायर टू इंस्ट्रक्शन एटा करा जाय समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन करा जाय गोटे कोर्स कंप्लीशन हला परे करा जाय वैल्यू जजमेंट करिया पे तार मास्टरी चेक करिया पे इफेक्टिवनेस देखिया पे हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हला कि नै देखिया पे किंतु फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन करा जाय ना
ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा जाए देखिया पई ताकर इंप्रूवमेंट होउची कि नहीं फीडबैक प्रोवाइड करिया पई ताकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करिवा पई ठीक है पिले तो आंसर आपन कहला ऑप्शन 3 फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिक्वायर्स टीचर्स टू हैव ए गुड कॉम्पिटेंसी सिलेक्ट द वन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल टू इंप्रूविंग द टीचर्स आदर कोटा हमरा एप्लीकेबल नुहे टीचर मानकर कॉम्पिटेंसी को इंप्रूव करिया पई लैक ऑफ इनसाइट इनटू कोर्स डिटेल्स एटा गोटे आपन एप्रोप्रिएट लागु तो एटा आपन होल्ड कर रखंतु नॉलेज एंड स्किल ऑफ इवैल्यूएशन टू प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग एटा तो आपन ठीक अछि मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ठीक अछि एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट असेसमेंट टूल्स दैट आर क्राइटेरियन बेस्ड एप्रोप्रिएट फॉर असेसिंग द कॉम्पिटेंसी एटा भी ठीक अछि पछाची आदर हमरो कोटा एप्लीकेबल नुह टीचर कॉम्पिटेंस को इंप्रूव करिया पे ऑप्शन 1 देखंतु देछि लैक ऑफ इनसाइट इनटू कोर्स डिटेल ठीक कथा जदि हम कोर्स रो डिटेल्स को जदि हम इनसाइट न दबा बा इंपोर्टेंस न दबा बा भलो वे रे हम ताको न देखिबा सेटा कोन करियो ताकर कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट रे मध्ये प्रॉब्लम क्रिएट करबा एटा एप्लीकेबल नुहे तो तेन आंसर आपन कहला ऑप्शन 1 लैक ऑफ इनसाइट इनटू कोर्स डिटेल्स क्वेश्चन नंबर 14 देखंतु which of this is not an advantages of conducting role play during teaching हम जो रोल प्ले ओडे आपण ओडे स्ट्रेटजी हम यूज करू छे टीचर पढ़ेला बेले रोल प्ले हो ड्रामेटिक मेथड हो प्ले वे मेथड हो बहुत सारा मेथड हम यूज करू छे स्टोरी टेलिंग हो सो आदर कोटा ओडे तार एडवांटेजेस नुहे हमको बाछिया पड़िबो गुड एनर्जाइजेस रोल प्ले हो स्पोर्ट्स रे हो पिला को एनर्जी आसे पाठ पढ़िया पई ठीक है प्रमोट एम्पैथी फॉर ट्रेनीज फॉर अदर सिचुएशन ठीक अच्छे आम रोल प्ले करुचे आम गोटे ग्रुप रे लर्निंग करुचे एटा एम्पैथी को भी प्रमोट करिवो एनकरेजेस क्रिएटिविटी इन लर्निंग एटा क्रिएटिविटी को भी एनकरेजेस करिवो कारण पिला भितर जार रोल प्ले करिवार भलो कैरेक्टरिस्टिक्स थिवो कार भलो गोटे गुण थिवो कि भलो रोल प्ले करथिवो सेटा मध्ये हम आइडेंटिफाई करि परिबा अनफैमिलियर टीममेट्स मे लीड टू स्लो प्रोग्रेस एटा हला तर गोटे डिसएडवांटेजेस से हम पछारची नॉट एन एडवांटेजेस एटा गोटे एडवांटेजेस नुहे एटा गोटे डिसएडवांटेजेस तो आंसर कोन हबो ऑप्शन 4 अनफैमिलियर टीममेट्स मे लीड्स टू स्लो प्रोग्रेस क्वेश्चन नंबर 15 देखंतु डैश इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर मोर देन इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स कोटा बेसी क्वालिटी ऊपर इंपोर्टेंस दोछि रादर देन क्वांटिटी इवोल्यूशन ग्रोथ एडाप्टेशन बाय डेवलपमेंट आंसर ट्राई करंतु देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रे दुईटा कॉन्सेप्ट बुझिथिले ग्रोथ और डेवलपमेंट जोथरे डेवलपमेंट का बिला फोकस करूची ना क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बा फंक्शनल इंप्रूवमेंट आपनकर कथा को भलिया कहउचंती इमेजिनेशन थिंकिंग चाली परचन नाही दौड़ी परचन नाही एटा हला आपनकर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट किंतु ग्रोथ रे कोन हला ना क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट आपनकर हाइट केते को सर 5 फुट वेट केते सर 50 किलो सो एटा आपनकर क्वांटिफिकेशन कथा कहउची बा क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट कथा कहउची तेन आंसर कोन हो आपनकर ना डेवलपमेंट इंडिकेट्स करूची क्वालिटेटिव चेंजेस ऊपर कैरेक्टर ठीक है बेले क्वेश्चन नंबर 16 देखंतु चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ता जे कोन स्टेज रो ग्रोथ और डेवलपमेंट रो कोन से कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होची बा कहा द्वारा से डिटरमाइंड होची तार ग्रोथ और डेवलपमेंट बोथ जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल एंटिटी a product of only heredity a product of both heredity and environment a product of only environment आपन को रिपीटेडली कहछि चाइल्ड ग्रोथ हो डेवलपमेंट हो डिटरमिनेंट्स हो कॉज रे गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जोडा रहउछि कोन ना तार हेरिडिटी रहउछि एज वेल एज तार एनवायरनमेंट भी रहउछि बा बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ताको इन्फ्लुएंस करूछंती सो चाइल्ड ग्रोथ और डेवलपमेंट रो कहार प्रोडक्ट एटा ना प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट सो आंसर कोन आपन ऑप्शन 3 प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखंतु Which one of the following is not a phase of cognitive development as proposed by Brunner? आदर कोट आपनकर cognitive development रो गोटे फेज नो जोटा को ब्रूनर कहिथिले ब्रूनर तीनटा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन कथा कहै 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन गोटे ला कोन आपनकर ना एनाक्टिक आइकॉनिक आ गोटे ला सिंबॉलिक एटा की कोनती आईआईएस बा सॉरी ईआईएस ठीक है ला जोटा कि एनाक्टिव है एक्शन बेस्ड आइकन बेस्ड जोटा हम कहै इमेज बेस्ड आ गोटे ला सिंबॉलिक बेस्ड ठीक है पहले तो ये आपनकर डिडक्टिक गोटे फेज नुहे जोटा को से माने कहि नाथि कि ब्रूनर कहि नाथि तांकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रे बा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रे क्वेश्चन नंबर 17 प्ले रिपीटेशन हो जाय ठीक अछि द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट वेट color of eye and skin social and intellectual behavior are determined by हमर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेमिति कि मोर हाइट हैला कि मोर वेट हैला मोर आई रो कलर हैला मोर स्किन रो कलर हैला मोर बुद्धि बा मोर इंटेलिजेंस हैला एटा कहा द्वारा डिटरमाइंड होची हेरिडिटी एनवायरनमेंट कल्चर केबा नर्चर आंसर दा ट्राई करंतु
देखो पिले मुझे कहती जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेटा अधिक क्या द्वारा इन्फ्लुएंस हुए ना से अधिक हेरिडिटी द्वारा इन्फ्लुएंस हुए आम जो बापा माँ रही कि आम पेरेन्ट्स रही फोरफादर रही जेनेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफर हुए से आई कलर बॉडी कलर हेयर कलर आम हाइट वेट इंटेलिजेंस एगुड़ा अधिक इन्फ्लुएंस है। तो आंसर आम कौन हम ऑप्शन है हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो Which one of the following is one of the phases of cognitive development as proposed by Brunner? आदर ब्रूनर कोटा आपनकर गोटे फेज जोड़ा से प्रपोज करछन्ती cognitive development ताको के कहंती मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रे हम डिस्कस करले तीनटा मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बा cognitive development रो फेज से कहछन्ती कोन कोन ना इनएक्टिव ई आई रहला आइकॉनिक आ आपनकर हला इनएक्टिव आइकॉनिक आ सिंबॉलिक EIS मन रखने तो आदर कोटा अच्छे आप ऑप्शन 2 ही अच्छे तार गोटे फेज एगुड़ा तार फेजेस नुहे जोटा कि से कही ना के ब्रूनर। तो आंसर कौन हम ऑप्शन 2 आइकॉनिक। क्वेश्चन नंबर 19 देखो स्टिमुलस जनरलाइजेशन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच लर्निंग थ्योरी आम आदर को लर्निंग थ्योरी स्टिमुलस जनरलाइजेशन एसोसिएटेड है बहुत सिंपल क्वेश्चन बुझा चेष्टा करते देखो आमर लर्निंग थ्योरी बहुत सारा अच्छी इनसाइटफुल थ्योरी लर्निंग किए देते पिले ना कोहलर कोपका और दिमर सोशल लर्निंग थ्योरी है बांदुरा क्लासिकल कंडीशनिंग है पावलोव ऑपरेंट कंडीशनिंग है BF स्किनर आमर जो क्लासिकल कंडीशनिंग पिला रहा से बहुत सारा टर्मिनोलॉजी अच्छी जमीक आम स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो एक्सटेंशन हो बैकवर्ड कंडीशनिंग हो फॉरवर्ड कंडीशन हो ठीक है। तो आंसर आप कौन हम ना पावलोव जो रही क्लासिकल कंडीशनिंग से स्टिमुलस जनरलाइजेशन कथा कहु स्टिमुलस जनरलाइजेशन ताले कौन डाउट थी देखो आप से कहते जो आम गोटे बेल सहित एसोसिएटेड कले फूड को ठीक है तार कौन गोटे कंडीशनल रेस्पॉन्स आसला से जो कुकुर ठीक है किंतु परवर्ती समय देखागला ये बेल जगह जदि आम गोटे ताली मारुचे कि आम गोटे रेड लाइट जलाऊे कि जेकोसी गोटे गोड़र धक धक गोड़ बाड़ेबार शब्द करुचे तथापि तार लाड़ बाहर माने गोटे कुकुर बा गोटे जीव गोटे एनिमल्स गोटे ऑर्गेनिज्म से गोटे आस्पेक्ट रु आउ गोटे आस्पेक्ट को जनरलाइज करि पारुची ठीक है बेल गोटे जानला कंडीशन से बेल रु मध्य रेड लाइट हो ताली मारिबा बा क्लैपिंग हो ताको जनरलाइज करि पारुची बा जो बेलटा जो स्टिमुलस थिला सेटा अदर स्टिमुलस द्वारा मध्य जनरलाइजेबल का द्वारा गोटे ऑर्गेनिज्म द्वारा एटा हम कहू स्टिमुलस जनरलाइजेशन कोथरे कहै क्लासिकल कंडीशनिंग रे पावलोव कहैछन्ती। क्वेश्चन नंबर 20 देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन टीचर्स यूज टू एनकरेज स्टूडेंट्स डाइवर्जेंट थिंकिंग हम जो थिंकिंग रहिला ताको हम कहू कन्वर्जेंट थिंकिंग आ उठला डाइवर्जेंट थिंकिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग कोन जो थिंकिंग गुडा हम भीतर अछि इंटरनल थिंकिंग गुडा हम शो ऑफ करि परने डाइवर्जेंट थिंकिंग कोन जोडा हम बाहर शो करूचे ठीक है सो डाइवर्जेंट थिंकिंग ता हम केमिति टीचर एनकरेज करि परिबो रोट मेमोराइजेशन यादर तो हो नाही क्लोज एंडेड क्वेश्चन माने खाली एस और नो रे एथरे हमर तार ओपनली कोन शो होला तार थिंकिंग टा केमिति शो होई परिबो मु पचारिबा क्या आपण प्राइम मिनिस्टर को ना कहू आपण खाली गोटी आंसर कहि देबो रा क्लोज एंडेड एथरे किछि आपण को मु ओपनली पचारली नाही पॉजिटिव पनिशमेंट तो सेटा पॉजिटिव केमितिला पनिशमेंट सब बळे नेगेटिव ठीक है ओपन एंडेड क्वेश्चंस जेतबेले मु ओपन एंडेड क्वेश्चन पचारिबी सेतबेले तार डाइवर्जेंट थिंकिंग गुडा जणा पड़िबो ठीक है मु पचारिबी कि कुह आर्टिकल 370 हटला आपण केमिति आपण व्यूटा कोन कुह ठीक है मु जे कोनसे गोटे एस्पेक्ट नै क्वेश्चन पचारिबी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे आपण व्यूटा कोन ओपिनियन टा कोन एथरे तार डाइवर्जेंट थिंकिंग कोन अछि जणा पड़ जिवो। तो आंसर कोन आपण ऑप्शन 4 ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखंतु डैश इज डिफाइंड एज द जनरेशन ऑफ आइडियाज दैट आर न्यू as well as useful productive and appropriate आदर कोटा हमर डिफाइन करूची गोटे जनरेशन ऑफ न्यू आइडियाज गोटे न्यू नॉलेज जोटा कि हम पय यूजफुल हम पय प्रोडक्टिव हम पय एप्रोप्रिएट आंसर दो ट्राई करंतु देखंतु जोटा क्रिएटिविटी रहिला बा क्रिएटिव थिंकिंग रहिला से सबले कोन कर पिले ब्रिंगिंग समथिंग आउट ऑफ बॉक्स ब्रिंगिंग समथिंग न्यू हम जो किसी नुआ तैयारी करूचे किसी आउट ऑफ बॉक्स रु जाय किसी बनौचे त हम कहूचे क्रिएटिव थिंकिंग बा क्रिएटिव आइडियाज आ सेटा सब गोटे नुआ जिंस को क्रिएट करूची यूजफुल प्रोडक्टिव एप्रोप्रिएट जिंस को क्रिएट करूची ठीक है आपन जेमति कि बाकर मोहेंदी जने इंडियन साइकोलॉजिस्ट से कहिसंती टोरेंस भी से कथा कहिसंती वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट कि आपन ओरिजिनलिटी जो रहिला आपन फ्लुएंसी रहिला फ्लेक्सिबिलिटी रहिला एलाबोरेशन रहिला एगुडा हला क्रिएटिव थिंकिंग बा क्रिएटिव भितर गोटे इंपोर्टेंट डायमेंशंस ठीक है बिले। तो आंसर कौन पड़ला क्रिएटिव थिंकिंग कौन करे गोटे नुआ आइडियाज हो नुआ यूजफुल प्रोडक्टिव एप्रोप्रिएट आइडिया को जनरेट करे। क्वेश्चन नंबर 22 देखंतु इंक्लूसिव एजुकेशन इज कैरिड आउट इन ए
कि इनक्लूसिव एजुकेशन कोठी हमर कैरिड आउट करा जाए एक्सट्रीम लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सट्रीम तो एटा गोटे इनअप्रोप्रिएट पूरा लागुची सेग्रीगेटेड लर्निंग हला पिला कोन ना सेठी स्पेशल क्लास करा जाए स्पेशल स्टूडेंट मान को पे सेठी ऑर्गेनाइज करा जाए जेमति ब्लाइंड पिला जो माने सिवियरली ब्लाइंड ठीक है कि हियरिंग इंपेयर जो मन करथिबो आगु जो स्पेशल एजुकेशन कांसेप्ट थिला अलगा स्कूल बनाउतला सेथरा सेग्रीगेटेड लर्निंग रो एनवायरनमेंट थिला कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट एटा को होल्ड करंतु डिमिनिस्ड लर्निंग एनवायरनमेंट आपनकर जो कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट रहिला सेथरा हम इनक्लूसिव एजुकेशन कथा कहूचे कि गोटिए स्कूल रे हमर सबु पिला पढिबे सांग होई कि ठीक है सेटा हला गोटे इनक्लूसिव एजुकेशन ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट क्रीड रिलीजन देयर एबिलिटीज देयर डिसेबिलिटीज समस्त को हम गोटे क्लास भितर पढाइबा तीनटा कांसेप्ट अछि पिले भलसे बुझि रखंतु गोटे हला स्पेशल एजुकेशन गोटे हला इंटीग्रेटेड एजुकेशन गोटे हला इनक्लूसिव एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन कोन कि एडी नॉर्मल पिला रहिले किंतु स्पेशल पिला मान गोटे अलगा स्कूल बना गला ताको पे स्पेशल स्कूल बनाई अलगा जगह पढ़ा गला ठीक है जेमति कि ब्लाइंड मान को पे अलगा कि हियरिंग इंपेयर मान को पे अलगा कि जो माने फिजिकल चैलेंज मान को पे अलगा किंतु इंटीग्रेटेड रे कोन हला गोटिए स्कूल रहिला जनरल पिला मान को पे गोटिए जगह पढ़ा गला किंतु स्पेशल पिला मान को गोटे अलगा प्लेस रे पढ़ा गला सेही गोटिए स्कूल भितर एटा हला इंटीग्रेटेड करा गला बा किछि पिला को जनरल स्कूल पढ़ा गला जो माने सिवियरली पिला थिले से मान को गोटे अलगा स्कूल रे पढ़ा गला ठीक है पिले एटा हला इंटीग्रेटेड जो 1986 पॉलिसी हम रिकमेंडेशन करथला इंटीग्रेटेड एजुकेशन कथा किंतु इनक्लूसिव एजुकेशन जो आसले से कोन कला ना गोटिए स्कूल रे सेठी स्पेशल पिला रहिबो नॉर्मल पिला भी रहिबो स्पेशल पिला रहिबो नॉर्मल पिला भी समस्त गोटे क्लास रे संग होई पढिबे तीनटा कांसेप्ट मन रखंतु बा इवोल्यूशन ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन दा कहै जाय केमिति स्पेशल हला तापरे इंटीग्रेटेड हला तापरे इनक्लूसिव आसला क्वेश्चन नंबर 23 देखंतु which one of the following strategy is not useful in teaching students with special education needs आधर कोटा गोटे स्पेशल जो स्टूडेंट रहिले बा आमे कहचे CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स जो स्टूडेंट मान रहिले तांको पे कोटा गोटे एप्रोप्रिएट अप्रोच बा स्ट्रेटजी नुहे यूज ए मल्टीपल सिनेरियो अप्रोच टू डेवलप लेसन प्लस आमे मल्टीपल सिनेरियो मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यूज करबा दरकार एटा गोटे स्ट्रेटजी मॉनिटर स्टूडेंट रेस्पॉन्स टू लेसन एंड मॉडिफाई लेसन प्लान्स टू एड्रेस देयर डिफरेंट लर्निंग नीड्स हम सब एटा मॉनिटर करबा दरकार स्टूडेंट कर डिफरेंट लर्निंग नीड्स थिबो कारण सेठी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अछंती CWS माने समस्त अलग अलग नीड गोटे हम ब्लाइंड जने हमर संग अछि जने हियरिंग इंपेयरमेंट हमर संग अछि सेमानकर नीड अलग अलग तेन करी तांको अकॉर्डिंगली हमकु डिजाइन करिवार अछि लेसन प्लानिंग गैदर सम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स फ्रॉम फेलो टीचर्स हां हमें जो फेलो टीचर्स माने रहिले स्पेशल टीचर्स रहिले तांका पकर हमें ट्रिक्स सब गैदर करबा दरकार एटा गोटे भलो अप्रोच adopt a uniform strategy to teach all student एटा appropriate नहे आमे जानिले क्लासरूम रे हमर CWS पिला अछंती कि किछि ब्लाइंड भाई माने अछंती किछि हियरिंग इंपेयरमेंट पिला अछंती कि किछि फिजिकल चैलेंज पिला अछंती समस्त को हम यदि समान अप्रोच रे पढाइबा ताले कोन एटा appropriate होबो कि आमे एमिति अप्रोच फॉलो करिया जेमिति कि जो अप्रोच रे आमे मल्टीपल एस्पेक्ट मल्टीपल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मल्टीपल स्ट्रेटजी माध्यम रे समस्तकर स्पेसिफिक नीड्स को फुलफिल कर परिबा नाही कि जनरल समस्त को गोटे वे रे पढाई दवा ठीक है तो एटा अपन गोटे एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी नुए कोटा ऑप्शन 4 अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी टू टीच ऑल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 देखंतु इन व्हिच ऑफ दिस इज द फोकस ऑन लर्निंग प्रोडक्ट एंड आउटकम को आदर अप्रोच टा बेसी फोकस करूची लर्निंग रो प्रोडक्ट ऊपर बा आउटकम ऊपर अपन रिजल्ट ओरिएंटेड कोटा ठीक है स्टूडेंट को अचीवमेंट ऊपर बेसी फोकस करिवो करिकुलम सेंटर्ड लर्नर सेंटर्ड टीचर सेंटर्ड बा सब्जेक्ट सेंटर्ड देखंतु करिकुलम सेंटर्ड हला से करिकुलम को केमिति कंप्लीशन करिवो से कथा चिंता करे सब्जेक्ट सेंटर्ड हला गोटे सब्जेक्ट ऊपर फोकस करिवो बा कंटेंट ऊपर फोकस करिवो मु आपन को फिजिक्स पढौची फिजिक्स रे जहा सब कंटेंट अछि मो पिला माने सेथरे केनि मास्टरी हेबे सेटा को फोकस करी लर्नर सेंटर्ड हला से लर्नर को बेसी फोकस करिवो प्रोसेस को बेसी फोकस करिवो किंतु टीचर सेंटर्ड सब बेले कोन करे टीचर ट्राई करे गोटे आउटकम को से देखे रिजल्ट को देखे गोटे प्रोडक्ट को देखे मु पिलांकर अचीवमेंट केते होउची सेटा देखे तो आंसर आपन को हबो ना टीचर सेंटर्ड अप्रोच ठीक है क्वेश्चन नंबर 25 देखो सब्जेक्ट मैटर इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए रियल और हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड इन आपन सब्जेक्ट मैटर जतले गोटे हाइपोथेटिकल जतले आपन गोटे फ्यूचर को प्रेडिक्शन करी गोटे सॉल्यूशन कथा चिंता करूछंती गोटे हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिया चाहछंती सेतबेले हम को भले अप्रोच को फॉलो करू प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कांटेक्ट बेस्ड लर्निंग किंबा आपनकर करिकुलम बेस्ड लर्निंग आंसर द ट्राई करंतु प्ले देखो जतले प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कथा कहूचे हम जे कोनसी प्रोजेक्ट करूचे सेतबेले हम हाइपोथेसिस नउचे माने सेई जो प्रोजेक्ट रो कोन रिजल्ट आसीबो ताको हम प्रेडिक्शन करूचे हाइपोथेसिस माने हाइपोथेसिस जे हंच
इज ए प्रेडिक्शन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द फ्यूचर प्रॉब्लम आमे हाइपोथेसाइज करूचे कोन तार रिजल्ट हबो हम एक्सपीरियंस माध्यम रे रिव्यू रिलेटेड लिटरेचर माध्यम रे तो आंसर आपन कोन हबो ना प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग माध्यम रे आमे कोन करू जे कोन से हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम हो ताको सॉल्व करिया पे ट्राई करू। क्वेश्चन नंबर 26 देखंतु सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम फोकसेस प्राइमरली ऑन जेतोले सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कथा हमें कहूचे टीचर सेंटर्ड करिकुलम लर्नर सेंटर्ड करिकुलम सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम टीचर सेंटर्ड करिकुलम रे टीचर डोमिनेंट रोल प्ले करूची टीचर होची एक्टिव लर्नर सेंटर्ड रे लर्नर होची एक्टिव लर्नर डोमिनेंट रोल प्ले करूची आ सब्जेक्ट सेंटर्ड जो करिकुलम रहला बा अप्रोच रहला सेतरे गोटे सब्जेक्ट रो कंटेंट होची बेसी इंपोर्टेंट बा कंटेंट गोटे डोमिनेंट रोल प्ले करूची जेमति कि मैथमेटिक्स पढौची मु देखिबी आपण ट्रिगोनोमेट्री केमति भलो करूचंती आपण ज्योमेट्री रे केमति भलो करूचंती अलजेब्रा रे केमति भलो करूचंती तो आंसर आपन को हबो ना ऑप्शन 1 कंटेंट होची बेसी प्राइमरली फोकस करा जाय। क्वेश्चन नंबर 27 देखंतु Which one of the following learning approach is more likely than others to motivate students and help them stay engaged in their materials that they are learning? आदर को आपन को लर्निंग अप्रोच ता स्टूडेंट मान को बेसी मोटिवेट करूची आ हेल्प करूची से माने एंगेज हे कि रहबा पाए एटा बहुत सिंपल आंसर दा ट्राई करंतु करिकुलम सेंटर्ड कि लर्नर सेंटर्ड कि टीचर सेंटर्ड कि सब्जेक्ट सेंटर्ड देखो जेतबे लर्नर सेंटर्ड कथा कहूचे लर्नर निजे एंगेज होची निजे एक्टिवली पार्टिसिपेट करूची निजे इंडिपेंडेंटली लर्न करूची निजे होची सेंटर ऑफ द लर्निंग निजे क्वेश्चनिंग करूची तेनु करी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच रे ही लर्नर ता अधिक इन्वॉल्व हुए एंगेज्ड हुए एक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो आंसर कोन हबो ऑप्शन 2 आपनकर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 28 देखंतु डैश इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इवैल्यूएटिव प्रोसेसेस in which judgment to objectively evaluate one's own work is involved जेतेबेले देखंतु एडी आपनकर केते सिंपल रे आपन क्वेश्चन पचारिछि कि जेतेबेले आपण ऑब्जेक्टिवली निजर वर्क को निजे इवैल्यूएट करूछथि इवैल्यूएट one's own work जेतबेले निज वर्क को निजे इवैल्यूएट करूछन तको हम कोन कहबा ना सेल्फ असेसमेंट होछि जेतबेले आपण निजे निजर पाठ पढा को मॉनिटर करिवे इवैल्यूएट करिवे रेगुलेट करिवे तको हम कहूचे सेल्फ असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हला ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे स्टूडेंट रो कोन इंप्रूवमेंट हेछि प्रोग्रेस हेछि देखियो हम यूज करूचे। समेटिव असेसमेंट हला एट एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हम देखुचे केते मास्टरी हला इफेक्टिवनेस हला वैल्यू जजमेंट करूचे। पियर असेसमेंट हला हमर सांग माने हमको असेस करूचंती हमर कोन केते इंप्रूवमेंट हैला केते कोन हमर प्रोग्रेस हैला ठीक हैला तो एटा आपण जेतले निजे निज को असेस करछन त हम कहउछे सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 29 देखंतु डैश इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट लर्निंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम विथ द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अचीवमेंट इन ऑर्डर टू एनहांस देयर लर्निंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। देखो एते बड़ सेंटेंस टा देछि आपन किछि पढिबार आवश्यक नै लास्ट रे देखो सेंटेंस देछि जेतबेले हम स्टूडेंट को अचीवमेंट को देखुछे केतबेले ना ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस रे हमर कोन पिले ना फॉर्मेटिव असेसमेंट केते इजी देखंतु पिले एबडा सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा आपन भाबंतु सर बहुत इजी लागुछि क्वेश्चन उडा सबुठर इंपोर्टेंट क्वेश्चन एबडा कारण मु सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओटीटी हो सेटेट हो ओएसएस टेट हो यूपीटीएटी हो जे कोसी स्टेट रो टीटी हो मु सबुठर क्वेश्चन ट्राई करियो चेष्टा करू जेंति आपन को बहुत हेल्पफुल होबो। देखो फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन ना ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे करा जाउछि फीडबैक दिया जाउछि टीचर को स्टूडेंट को इंप्रूवमेंट ओरिएंटेड हमर ठीक अछि मॉनिटर करिया पे तेन करे आंसर आपन कहबो ना फॉर्मेटिव असेसमेंट। डायग्नोस्टिक ला कोन प्रायर करा जाउछि पिला को स्ट्रेंथ वीकनेसेस बा प्रॉब्लम्स को देखिया पे। प्रोग्नोसिस कोन जेतले फ्यूचर को प्रेडिक्शन करिया पे हम असेसमेंट करूचे। समेटिव कोन ना इफेक्टिवनेस देखिया पे म ताकर वैल्यू जजमेंट करिया पे हम करूचे ठीक हैला तो आंसर आपन कहबो ऑप्शन 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखंतु इन व्हिच ऑफ दिस फेजेस आर चिल्ड्रन अप्रहेंसिव अबाउट फेल्योर एंड एंजाइटी हिंडर्स देयर ग्रोथ। आदर को स्टेज रे तांकर फेल्योर हो एंजाइटी हो जोडा कि तांको गोटे प्रॉब्लम क्रिएट करूची तांकर ग्रोथ और डेवलपमेंट रे को स्टेज रे पिले आंसर दा ट्राई करंतु। एडोलेसेंस पिला एमिति गोटे स्टेज जाको हॉल कोन कहै स्टेनली हॉल स्ट्रेस और स्टॉर्म रो पीरियड एंजाइटी ओरिड रो पीरियड कॉम्प्लेक्सिटी रो पीरियड ठीक है इमोशनल इंस्टेबिलिटी रो पीरियड एतिको प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुए एडोलेसेंस रे तारो फिजिकल जो चेंजेस हुए ताकू नै प्रॉब्लम हो तारो इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ताकू नै प्रॉब्लम हो तारो ओरिड हो एंजाइटी हो इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो तारो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटीज हो कंप्लीट हो कॉम्प्लेक्सिटी हो आकू नै प्रॉब्लम हुए तो आंसर आपको हबो ना ऑप्शन 3 एडोलेसेंस।
ठीक है पिले भल से प्रिपेयर हुंतु क्लास टिके लॉन्ग होची एथि मु चाहूँगी कि आपण भल से बुझी जातु जदि आपन को एथरक कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पचारि नेक्स्ट टाइम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पचारि पारे तेणु करी मु क्वेश्चन रो सब ऑप्शन को भी आपन को इलाबोरेट कर दोची जेति कि आपन को नेक्स्ट एग्जाम जदि आको रिलेट करी क्वेश्चन पचारला ताले आपन इजीली करि नेबे ठीक है पिले भल से प्रिपेयर हुंतु ऑल द वेरी बेस्ट।